इमली वाली चाट, इमली वाली आपने चटनी तो खाई होगी, लेकिन इमली वाली पास्ता जो है वो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। किस तरह से बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी, तो चलें सीखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए प्याज। आपने सिंपल प्याज ले लेना है, 2 अदद प्याज काटिएगा और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है मक्खन। ये रेसिपी मक्खन से बनेगी, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो बटर ऐड करेंगे इसके अंदर। आपने तकरीबन 3 नॉर्मल खाने के चम्मच होते हैं वो आपने बटर के ऐड करने हैं। उसके बाद प्याज को आपने हल्का गोल्डन कर लेना है। जैसे इस प्याज का कलर आएगा इसी बटर के अंदर आपने जब शामिल करना है, यानी आपने तकरीबन जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब तरीन आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा लहसुन। लहसुन का पेस्ट जो होता है वो खाने का चम्मच एक नॉर्मल जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज के साथ जस्ट 1 मिनट के लिए भून लेना है आपने, और जैसे इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे तो फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है कीमा। मटन का, बीफ का, जो लेना चाहते हैं। मैंने मटन का इस्तेमाल किया है, बीफ का भी कर सकते हैं और चाहें तो चिकन का भी कर सकते हैं। मटन का मैंने कीमा डालते ही इसको कवर करके छोड़ दिया था अच्छे से अपने पानी में। ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक पक चुका है। जब अच्छे से भुना जाए कीमा तो फिर इसके अंदर 3 से 4 टमाटर ब्लेंड करके, यानी उनका रस निकाल के टमाटर को ब्लेंडर में डाल के थोड़ा चलाइएगा और उसका रस जो है वो निकाल लीजिएगा। और आपने इसके अंदर ब्लेंड किए हुए टमाटर डाल देने, छिलका उतार के शामिल कीजिएगा। उसके बाद आपने कवर करके छोड़ देना है जब तक कि इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और कीमा अच्छे से गल नहीं जाता। तो मैंने कवर करके छोड़ दिया था। तो ये देख सकते हैं परफेक्ट जो है वो अब आपका जो कीमा है वो गल चुका है और साइडों पर आपको जो है बटर जो है वो नज़र आ रहा होगा। मसाले भी शामिल नहीं किए थे तो मसाले भी अभी शामिल कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर इमली का रस शामिल करेंगे। गाढ़ा पल्प जो है वो इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब आपने इसके अंदर इमली का रस इस्तेमाल करना है। गुठली निकाल के शामिल कीजिएगा। कुटी लाल मिर्च 1 छोटा टीस्पून, देगी लाल मिर्च आधा छोटा चाय का चम्मच या 1 टीस्पून के करीब। नमक मैंने इसके अंदर हस्बे जायका इस्तेमाल किया है। और इसके बाद आप इसके अंदर काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे आधा छोटा चाय का चम्मच। तमाम चीज़ों को अच्छे से इसके अंदर भून लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भूनेगा ताकि जो मसाले आपने भी शामिल किए ना इनका कच्चापन चला जाए। चाहे तो आधे प्याली पानी शामिल करके कवर करके छोड़ दीजिएगा। मैंने आधे प्याली पानी शामिल करके कवर करके छोड़ दिया था। तो देख सकते हैं कीमा वाला मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छे से मसाला रेडी है। अब बारी आती है पास्ता की। कोई से भी पास्ता ले लें। सिंपल 3 से 4 गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा मक्खन, नमक डालकर पानी बॉयल कीजिएगा। उसके अंदर पास्ता डालिएगा। पास्ता डाल के 8 मिनट के लिए 7 से 8 मिनट बॉयल कीजिएगा। छन्नी में डाल के छानिएगा, ऊपर से पानी गुजारिएगा ताकि जो स्टार्च वगैरह ना वो निकल जाए। उसके बाद उस पर थोड़ा सा मक्खन लगाकर जब निकाल लेंगे ना, छन्नी में से डाल के छान लेंगे। पानी वगैरह निकल गया तो ऊपर से मक्खन लगाकर इसको फिर जो है छन्नी में शिफ्ट कर दीजिएगा, पानी वगैरह निकल जाएगा। फिर आपने इसके अंदर पास्ता डालना है इसी मसाले में। ऊपर से डालेंगे आप इसके अंदर जो चिली जो आपने सॉस डालना है 2 टेबलस्पून और केचप डाल दीजिएगा। यानी टमाटर की जो प्यूरी होती है वो पहले आपने इस्तेमाल की थी और अब जब केचप इस्तेमाल करना है 3 टेबलस्पून। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसे कवर करके तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट का कह सकते हैं कवर करके छोड़ के दम लगा लीजिएगा। तो पहले तो इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि मसाला अच्छे से पास्ता के साथ मिक्स हो जाए। बहुत यम्मी रेसिपी बनती है। जो इसके अंदर इमली खटास आई थी ना गाइस, वो लाजवाब है। आप इसको इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। कुछ यूनिक सा इस बकरा ईद पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये बकरा ईद के लिए रेसिपी सेव कर लें अभी से, ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज आपकी लिस्ट में हो और आप मज़े मज़े खाने बना सकें। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन मिले और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो इस फैमिली का हिस्सा बने और आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और इस रेसिपी को ट्राई मस्ट करना है ना। मज़े की रेसिपी। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। टेक केयर।